हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशन की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है हम रिवीजन क्लास देख रहे थे। रिवीजन क्लास 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 100+ क्वेश्चन आंसर, जो कि विगत वर्षों की एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर और फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी जो है जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उसका वन लाइनर क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूँगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम की, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्लास लिए जाएंगे उसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कंप्यूटर में पास होना अनिवार्य है। नहीं तो आगे जो है कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है जो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूरा नाम है IBM का। संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस है। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। नेक्स्ट है, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, कौन सा था? यूनिवैक। और स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी, किसने की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। तो क्या प्रयोग हुआ था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में? वॉल्व यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो है प्रयोग किया गया था डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? मशीन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं, किससे बने होते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है IC चिप। ठीक है, IC चिप का निर्माण किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है IC चिप का निर्माण। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है, तो कैसे हो सका है संभव? आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप यानी कि बड़ा रूप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। और एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। चिप का ही दूसरा नाम है, क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ जिसको कहा जाता है, अगर हिंदी में आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, IC का पूर्ण रूप है तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है, तो LSI का अर्थ क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन सा कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा, जो कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला और सबसे छोटा सबसे तीव्र गति वाला जो है क्वांटम कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो किसने किया था माइक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम विकास? इंटेल ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस जो कि यानी कि इस वाले सेशन में जो है यानी कि रिवीजन क्लास 2 में फंडामेंटल और हिस्ट्री से संबंधित जो है क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। आने वाले क्लास में आपको और भी अन्य क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। LSI इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में VLSI का अर्थ है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका यानी कि अर्थ है। ठीक है, काफ़ी बार जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है।
कार में लगा गतिमापक यंत्र उदाहरण है। तो कार में लगा गतिमापक यंत्र किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कि अन्य डिवाइस में डाला जाता है उसको कहा जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, चिप का नाम सुन के जो है कुछ और ऑप्शन ना सेलेक्ट करें। ठीक है, इसका जो है एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। जल्दी जल्दी हम लोग जो है देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर को आसानी से जो है साथ लेकर घुमा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो पीडी यानी कि पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है, यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटबुक। पीसी का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर, एक सुबाह्य यानी कि पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं तो इसे कहा जाता है जब किसी कंप्यूटर को एक से अधिक प्रोसेसर के साथ जोड़कर काम किया जाता है उसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, किसी यानी कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC कंपनी द्वारा जो किया गया था, यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। भाभा कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र यानी कि बाक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित किया गया था वो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम है। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? JP एकर्ड तथा जॉन मुचली ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था, क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो किस में प्रयोग किया जाता है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। परम पद्म क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? CDAC के द्वारा किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा जो है किया गया है भारत में, यानी कि विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था, तो नाल बेंगलुरु द्वारा किया गया था, यानी कि नाल का जो फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो नेशनल एरोनॉटिकल लैब उसका फुल फॉर्म है। काफ़ी बार इसका जो है लोकेशन पूछा जाता है या फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यह जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट है, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो कौन सा कंप्यूटर है जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया था? परम कंप्यूटर है। CDAC का संबंध है, तो CDAC का संबंध क्या है? सुपर कंप्यूटर से है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जो है विकसित जो है काफ़ी किया जाता है बेंगलुरु में, इसलिए कंप्यूटर में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने किया था। और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है,
कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, एक हार्डवेयर है। और कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को किया जा सकता है। उसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है, सॉरी, महसूस भी कर सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से 3 बुनियादी वर्ग यानी कि वर्ग होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर में, ठीक है। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ठीक है, ये 3 जो है बुनियादी वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर और मॉनिटर, जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, क्या है, वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है किसका, हार्डवेयर का कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों यानी कि फंक्शंस का सही क्रम है। कंप्यूटर के फंक्शंस का सही क्रम क्या है, इनपुट करेंगे, डाटा इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, उसके बाद आउटपुट जो है हमें निर्देश देगा, उसके बाद क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा, ठीक है, ये जो है सही क्रम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। कैसे निष्पादित करता है, फैच, डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फेचिंग कहलाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर में जाने वाला यानी कि जाने वाला डाटा को कहते हैं, जाने वाला जो रो डाटा डालते हैं उसको क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जो हमें परिणाम मिलती है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या है, वो आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन फेज़ के बाद एग्जीक्यूट फेज़ को कहते हैं, क्या कहा जाता है, मशीन साइकिल कहा जाता है एग्जीक्यूट फेज़ को, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, तो कैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी कि स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं, क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गीगो का संबंध है, तो गीगो का संबंध किससे है, त्रुटि रहित कार्य से है, यानी कि एक्यूरेसी से है गीगो का संबंध। सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो सिस्टम यूनिट का भाग क्या है, सीपीयू। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। रैम तथा रोम स्थित होता है कहाँ पे, मदरबोर्ड में। और सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या है, एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है जो इम्पॉर्टेंट है उसको जो है स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। तारों यानी कि केबल्स का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तथा द्वारा प्रेषित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बसेस कहा जाता है। एग्जैक्टली जैसे आप ट्रैवल करते हैं उसी प्रकार से जितने भी केबल्स लगे होते हैं वो क्या कहा जाता है, जो कि एक भाग से कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है डाटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है या प्रेषित करता है, ठीक है। डाटा क्या होता है, वो ट्रैवलर होता है जो बस के थ्रू, केबल के थ्रू जाता है, इसीलिए इसको बस कहा जाता है। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से जो है आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है, बसेस कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, क्या कौन जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ता है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू है। सीपीयू को जो है मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर प्रोसेसर
या सीपीयू में होता है। क्या होता है सीपीयू में? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, सीपीयू में होता है अधिकांश प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, सीपीयू का कार्य है। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, इंटरप्रेट और प्रोसेस करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या सीपीयू यह काम करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है। तो यानी कि कंट्रोल यूनिट है जो कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधि को, एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही यह काम करता है। एएलयू संपन्न करता है, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक यानी कि कैलकुलेशंस और लॉजिकल परिचालन। ठीक है, ये जो है इसका संपन्न करता है। और सीपीयू के कार्य हैं, तो सीपीयू के कार्य क्या हैं? अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। अगर किसी ऑप्शन में अगर कोई एक काम भी आता है, ये तीनों न रख कर, ठीक है, कोई एक काम भी देता है तो आप जो है टिक कर लेना। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो यह जो है प्रोसेसर होता है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है, कहाँ पे रहती है? रजिस्टर में रहती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से तात्पर्य है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सॉरी, ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। ठीक है, सारा काम जो है सीपीयू के द्वारा ही होता है। का आउटपुट का यानी कि आउटपुट जो है क्या होता है? क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? डाटा इनपुट करते हैं, रॉ डाटा, उसको प्रोसेस करता है और क्या करता है? आउटपुट देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में क्या विद्यमान होती है? रोम चिप में होती है। ठीक है, और बायोस का पूरा रूप है, बायोस का पूरा रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस का पूर्ण रूप है। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है, क्या कहलाता है? गीगाहर्ट्ज़ कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, कैसे मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज यानी कि स्ट्रिंग करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। नेक्स्ट है, सीपीयू की अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यानी कि मेमोरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का। नेक्स्ट है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रयोग यानी कि प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं।
ठीक है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा है, ठीक है, एज अ आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं कहाँ पे, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। कौन करता है, मेमोरी करता है, जाहिर सी बात है। और गणना यानी कि कैलकुलेशन तथा तुलना करने यानी कि कंपेयरिंग का कार्य करता है। कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, किससे मापा जाता है, एमआईपीएस में मापा जाता है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर से संबंधित, फंडामेंटल और हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है। तो और अन्य टॉपिक से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं और इसका टॉपिक यानी कि क्लास वाइज आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, और डेली रिवीजन क्लास के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।